पढ़ाई का टाइम टेबल, पढ़ाई का कोई टाइम टेबल नहीं होता। खुद को मैनेज करना ही बहुत बड़ी टाइम टेबल कहलाता है। अगर आप खुद को मैनेज कर लेते हैं तो बहुत बड़ी वही टाइम टेबल है। देखिए, आप टाइम टेबल आपको बनाना है तो बस आप जिस रूम में रहते हैं, जिस स्टडी टेबल पर पढ़ते हैं, उस स्टडी टेबल पे आपको बैठ के और 7 से 8 घंटा का ही रूटीन बनाना है। और उस रूटीन को प्रत्येक दिन जो भी विषय और सब्जेक्ट का आप रूटीन बनाते हैं, सीरियल वाइज बनाए और सीरियल वाइज बनाने के बाद उस सब्जेक्ट के आगे में टाइम टेबल सीमित करें कि इस सब्जेक्ट को हमें इतना समय तक पढ़ना है, इतना घंटा तक पढ़ना है। फिर अगले सब्जेक्ट में उसमें समय सीमित करें PM AM, जिस समय में आपको पढ़ना है। और बेसिकली आपको ध्यान देना है कि 7 से 8 घंटा ही की रूटीन बनाए, क्योंकि 7 से 8 घंटा ही पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। अगर जो स्टूडेंट 16 से 17 घंटा, 17 से 18 घंटा पढ़ते हैं, थोड़ी इसमें परेशानी होती है। बात यह भी उठती है कि आपके अंदर हुनर, कोई भी व्यक्ति पढ़ता है 17 से 18 घंटा, लेकिन कोई पढ़ता है 7 से 8 घंटा, तो उसमें क्या होता है, 17 से 18 घंटे वाले को उसी में वो मैनेज कर लेते हैं। तो आपको इस जगह पे मेंटलिटी पावर भी देखा है कि आप किस फोकस से पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ने की जो नजरिया है, कितनी आपकी मेंटलिटी पावर कहाँ तक काम कर रही है, वो भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए आप 7 से 8 घंटा की ही टाइम टेबल बनाएं और ना कि 17 से 18 घंटा का ना बनाएं। और जो भी आप टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल के सबके आगे में जितना घंटा आप जिस विषय को पढ़ते हैं, उतने ही घंटा उस समय पे आपको देना है और प्रत्येक दिन इस रूटीन को फॉलो करना है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि रूटीन तो बना लेते हैं, लेकिन रूटीन को सही तरीका से वो फॉलो कहीं न कहीं नहीं कर पाते हैं। 10 रोज करते हैं, 1 महीना करते हैं और 1 महीना करने के बाद कहीं न कहीं वो अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं और अपने रूटीन को छोड़ देते हैं और अनटाइमली फिर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आप उस फील्ड में रेगुलर नहीं पढ़ पाते हैं और कहीं न कहीं जब आप रेगुलर नहीं पढ़ पाते हैं तो आपकी पढ़ाई से जो है कि पढ़ाई की लत हट जाती है, यानी कि पढ़ाई से आपकी जो दूरी है वो धीरे धीरे हटती जाती है, आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है और कहीं न कहीं आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर आप रूटीन बनाते हैं तो रूटीन को प्रत्येक दिन फॉलो करना है, उस रूटीन पे प्रत्येक दिन पढ़ाई करनी है। अगर आप रूटीन को नहीं फॉलो करते हैं और रूटीन को बिना अनरूटीन पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं हमारा जो इंटरेस्ट है पढ़ाई से हटने लगता है। और जितना ही घंटा पढ़े, आप 7 से 8 घंटा ही पढ़े, लेकिन रेगुलर बने, रेगुलर पढ़े। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि टाइम टेबल भी बहुत बड़ी मायने रखती है, लेकिन टाइम टेबल से ही बड़ा होता है कि खुद को मैनेज करना। अगर आप खुद को जिस दिन मैनेज करना सीख लिए तो कोई टाइम टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए हर हमेशा खुद को मैनेज करना सीखे कि सुबह में सवेरे उठना है और सवेरे उठने के बाद और हमें स्टडी टेबल पर बैठ जाना है और अध्ययन करना है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप जब रात में सोते हैं और सोते वक्त आपको कुछ नहीं करना है। जिस वक्त आप सोते हैं उस वक्त आपकी एक रूटीन बनानी है, एक कलम और पेन लेना है और टेबल पे बैठना है। और टेबल पे बैठने के बाद कल हमें क्या करना है, क्योंकि सक्सेसफुल जो लोग हैं ना, अपने दिन को किस तरीका से हमें कल निकालना है, किस तरीका से अपने दिनों को बिताना है, वो अपने टाइम टेबल को जिस वक्त वो सोते हैं उसी वक्त डिसाइड करते हैं कि कल हमें क्या करना है, कल हमें किन किन चीज़ों को पूरा करना है, किन छोटी छोटी बातों पर बड़े ध्यान देते हैं। जब तक आप छोटी छोटी बातों पर कहीं न कहीं नहीं ध्यान देंगे तो कहीं न कहीं बड़े बड़े बातों को आप भूल जाएंगे। इसे लोग कहते हैं कि बड़े सपने को पूरे करने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी ख्वाहिश को पूरी करनी पड़ती है, छोटे छोटे सपने को पूरा करना पड़ता है। अगर आपको बड़े मंजिल पे जाना है, 10वें ताले पर जाना है, तो सबसे पहले 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर इस तरीका से फ्लोर बाय फ्लोर कहीं ना सीढ़ी बाय सीढ़ी हमें जाना होगा, तभी हम 10वें ताले पर जा सकते हैं। तो इसीलिए आपके अगर ख्वाहिश बड़े हो तो सबसे पहले छोटी छोटी रूटीन को पूरा करें और छोटे छोटे ख्वाहिश को और छोटे छोटे सपने को पूरा करें। अगर आप रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप जिस रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में जितना इंटरेस्ट आप रखते हैं उतने घंटा और उस विषय पर आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप रूटीन बनाते हैं तो सबसे पहले आपको ये करना है, रूटीन बनाते समय जिस समय पे जिस सब्जेक्ट पे आप जितना टाइम देते हैं उसी समय उसी
उसी हिसाब से प्रत्येक सब्जेक्ट पे आपको देना है, और जिसमें थोड़ी इंटरेस्ट रखती है उस विषय को सही तरीका से और पढ़ना है। और इसी तरीका से आप भी एक दिन, और जिस तरीका से एक आप रूटीन बनाते हैं और छोटी छोटी रूटीन को सबसे पहले पूरा करना सीखिए। अगर आपको कोई टॉपिक याद नहीं हो रहा है तो सबसे पहले उस टॉपिक को पूरा करिए, तब जाके आप बड़े बड़े टॉपिक को आसानी से याद कर सकते हैं। इसीलिए बड़े बड़े टॉपिक को याद करने से पहले छोटी छोटी टॉपिकों को पढ़ना पड़ता है, और बड़े बड़े किताबों को पढ़ने से बड़े बड़े मोटी पोथी को पढ़ने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी किताबों और बुकों को पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप बड़े बड़े और मोटी मोटी बुक पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको खुद को मैनेज करना होता है, तब जाके आप रूटीन बनाएं, और 7 से 8 घंटा की रूटीन बनाएं। और जब भी सोने के लिए, सोने से पहले हमें कल क्या करना है, कल की किन किन चीज़ों को पूरा करना है, सोने से पहले आप रूटीन बनाएं। आप भी एक दिन सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं।